एक दो तीन। हाय रे। माँ, तुम सिर्फ यही पढ़ती रहती हो, रोमांटिक नॉवेल्स। दूसरे सबके बच्चे पेरेंट्स को परेशान करते हैं और यहाँ मेरे साथ उल्टा पेरेंट्स को परेशान करना पड़ रहा है। ये ऐसा करोगे तो मुझे कब मिलेगा मौका पापा के पास जाने का? है फिर से अभ्यास कर। जाओ, चले जाओ। बड़ी बुरी खबर है अचेली, तुम्हारा पति आ गया है। क्या बक रहे हो? तुम्हारा पति ही आया होगा। कितनी बार बताया है, वो कर्म बंधन है। तुम्हारी अचेली का कर्म बंधन आ रहा है। कर्मा बंधन? गुरु, कर्मा बंधन क्या होता है? भूल गई क्या 5 साल पहले जो हुआ था? 5 साल पहले टैब मेन संसारिक यात्रा पे गई थी, लेकिन अचानक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी तो ठीक नहीं हो। दोनों को अपना अपना मिल गया। मैं जिम्मेदारी लेंगे। क्या ये वजह है? क्या उसी वक्त से उसके साथ कर्मा जुड़ गया? आई नॉटी गर्ल। दाढ़ हो रहा है। अभी भी ध्यान नहीं है? तुम्हारा कर्म बंधन आने ही वाला है। अगर 1 महीने में उस शख्स से शादी नहीं की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सिर्फ 1 महीना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 महीना तो नहीं बचा। रुको, 1 महीना? मुझे गुरुदेव और देर से बताते देखो, मेरी माँ सब कुछ खत्म हो गया होता। जल्दी चलो माँ, मेरे साथ नीचे चलो और पापा से शादी करो। है? इतनी जल्दी? याद रख शिष्य, तेरे भाग्य में धन की कमी है। शादी से पहले खबरदार अपने पति को दिवालिया ना कर देना। बुरा हुआ माँ, पापा खतरे में है। जल्दी से भागो, जल्दी। आ तुमने मरते बत्तख की चोंच खाई है क्या? बड़े हुए हो, सिर इतना सख्त है। अरे पापा, तुम जाग गए? मालूम चला कि पापा बड़े अफसर हैं। दुख की बात है कि आखिरकार उस बुरी औरत से शादी कर ली। टेंडर डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, घर बर्बाद हो गया और लोग मर गए। अगर पापा ने माँ से शादी की होती तो मर नहीं जाते। क्या आवाज है? तुम कल मरने के करीब थे, माँ ने तुम्हें बचाया। शुक्र है कि माँ वक्त पर पहुँच गई, नहीं तो पापा का पैर हिल नहीं सकता और वह खाई में गिरकर मर जाते। मैंने सुना। क्या यह इस छोटी लड़की के दिल की आवाज है? क्या सोच रहे हो? हम बच्चे। पापा कहना ऐसे ही नहीं चलता। कल का शुक्रिया। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वरदान परिवार तुम्हारी हर मांग पूरी करेगा। हमें इनाम नहीं चाहिए। माँ तुमसे शादी करना चाहती हैं। तुमने क्या कहा? एरियन, तुम कैसे हो? कहीं चोट तो नहीं आई? जानकर कि तुम गायब हो, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अगर मैं पता लगा लूं किसने किया है, वरदान परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। दीदी, मैं ठीक हूँ। मैंने सेक्रेटरी शर्मा को भेज दिया है जांच करने के लिए। हम हाँ, ये दोनों कौन हो? ये मेरी जान बचाने वाली हैं। सुंदर आंटी, नमस्ते। मेरा नाम आन्या है, ये मेरी माँ है ईशिता। तुम्हारा शुक्रिया एरियन को बचाने के लिए। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वरदान परिवार जरूर पूरा करेगा। कुछ भी चाहिए।
इंसान भी भी चाहिए? चाहिए? तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम एलियन से शादी करना चाहती हो? हाँ। वह इतनी सीधी है क्या? शायद इस महिला को निराश होना पड़ेगा। आयन और मेरे बीच पहले से ही सगाई है। वही बुरी औरत है जिसने पापा को मार डाला। वही है, वही बुरी औरत जिसने पापा को मार डाला। कौन बोल रहा है? मिस इशिता, आपने आर्यन को बचाया। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। वैसे वरदान परिवार आपको 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दे। कितने? 1 करोड़? इनाम देना वरदान परिवार का मामला है। मिस सिया को परेशान करने की जरूरत नहीं। अरन, सिया तुम्हारी मंगेतर है। तुम उससे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? अगर यह दीदी को पता चल जाए कि बाद में उसके पति उसे मारेंगे, 1 साल बाद एक बुरी औरत उसके पति के साथ मिलकर उसे सताएगी, भिखारी बना देगी और आखिरकार सड़क पर भूखा मर जाएगी। पता नहीं, बुरी औरत की तरफदारी कर रही हैं। तुम क्या बकवास बोल रही हो? सिया और दीदी अच्छी दोस्त हैं। वह दीदी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? प्रिया दीदी, आपको क्या हुआ? कोई बोल तो नहीं रहा। क्या मैं सुन रही हूँ इस बच्चे के दिल की आवाज? मिस इशिता, यह 1 करोड़ रुपए हैं। यह पैसा ले लो और तुम्हारा और आर्यन का सब कुछ खत्म। मुझे नहीं चाहिए। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मिस इशिता, क्या यह कम है? तो 2 करोड़। तुम होती कौन हो? उसके लिए फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? हक इसलिए कि मैं आर्यन की मंगेतर हूँ। मंगेतर? तुम तो बड़ी शानदार हो। मैं और मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। पापा, क्या आप भूल गए? 5 साल पहले आप और माँ होटल में थे। बच्चों के लिए अनुचित, और फिर माँ को मैं हो गया। तुम वही औरत हो जो 5 साल पहले थी? ये नामुमकिन है। अगर 5 साल पहले वो औरत तुम हो, तो फिर क्यों? वरदान परिवार ने 5 साल तक ढूंढा, तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारे पास सबूत क्या है? पापा, मेरे पास सबूत है। अरन, मिस इशिता, इतनी बात करने के बाद आपको प्यास लगी होगी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बुरी औरत पापा से और उससे डरती है और शादी रद्द कर देगी। वह थोड़ी देर में ही गिलास तोड़ेगी और अपने हाथ में चोट लगाएगी। फिर वह माँ को फंसाएगी ताकि पापा की बहन माँ को भगा दे। नामुमकिन। मिस इशिता, अरन, प्रिया दीदी, आप लोग बिल्कुल मिस इशिता को दोष न दें। यह मेरी अपनी लापरवाही है। उसकी बात सच निकली। अरे वाह, यह तो 1982 की लॉन गजिंग चाय है। बढ़िया चाय। दीदी, आप पहले मिस सिया को ले जाकर पट्टी बंधवा दीजिए। लेकिन अभी उसने चली गई। क्या वह जो कह रही थी वह सच है? मुझे उन्हें वरदान फैमिली वापस ले जाना होगा। मुझे पता लगाना है कि सिया और यह सब कुछ आखिर है क्या? पहले शायद इस अस्त्र को देखा था। ये बहुत तेज दौड़ता है। माँ, तुम इसे चला सकती हो? क्यों नहीं चला सकती? माँ को देखो। ठीक है। कल रात की बात की। जांच जारी रखो। जी सर। यह चीज कैसे चलाई जाती है? सर, मैडम के पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? पता नहीं क्या हुआ। 50 लाख रुपए गायब हो गए। इशिता, माँ, सेक्रेटरी शर्मा, एम्बुलेंस बुलवाओ। माँ। गाड़ी। ये एस्ट्रा कैसे इस्तेमाल करते हैं? तुम ये छोड़ो।
इंसान ठीक है बस। मैं ठीक हूँ, ये थी बस। शायद ये। ठीक है, बस एक और गाड़ी भेज दूँ। वहाँ कुछ खिलौने हैं। पापा, आपका घर कितना बड़ा है? ऐसा नरम क्वेश्चन मैं आज पहली बार बैठ रही हूँ। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। पति, मुझे भी। ऐसे मत बुलाओ। जब से मिस्टर आर्यन के पैर में चोट आई है, उन्हें इतना खुश बहुत टाइम से नहीं देखा। अभी लेके बहू साहिब और यंग मिस के लिए लंच तैयार करवा देता हूँ। पापा, पार्टी आप कैसे कर दिया? एरियन, तुमने उन्हें घर ले आने की हिम्मत की? मत भूलो, तुम्हारी और सिया की शादी दादाजी ने तय की है। क्या तुम दादाजी को देने का इरादा रखते हो? हम वरदान फैमिली कौन सी छोटी जात के हैं? तुम्हारी पत्नी कम से कम बराबरी का रिश्ता होनी चाहिए। ये इशिता एक अनजान साधारण व्यक्ति है। ना पैसे हैं, ना खूबसूरती। खूबसूरती नहीं, पैसे नहीं। एरियन, दादाजी तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करते। ए फ्लैट, तुम रूडर फैमिली से रिश्ता तोड़ दोगे तो दादाजी जरूर तुम्हारे शेयर्स वापस ले लेंगे और तुम्हें वरदान फैमिली से निकाल देंगे। चलो आन्या, वरदान फैमिली अभी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चलो। माँ, हुमैन, इससे क्या करना है? क्या करने वाले हैं? तुम्हारे पापा की बहन हमें सिर्फ गरीब समझती है, इसलिए मुझे उससे शादी करने नहीं देती। हम इसका उपयोग करके तुम्हारे पापा के लिए दहेज जमा करेंगे। अच्छा। जिंदगी आसान नहीं है, अप्सरा को अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। पैसे वाले पैसे से मदद करें, जो पैसे नहीं रखते चोरी या लूट मार करें। देखो इस छोटी लड़की को, हाथ में इतना बड़ा हथौड़ा पकड़ा है, बिल्कुल उसके जितना लंबा लग रहा है। क्या ये संभाल पाएगी? ऐसे धूमपान करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। थोड़ी देर में परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी, तब सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही लगता है। पहला प्रोग्राम, पत्थर तोड़ना। चलो आन्या। सीने पर पत्थर तोड़ना। पुराने जमाने का। माँ, मैं तोड़ने वाली हूँ। आओ, तोड़ दो। तोड़ो। क्या बात है, इस छोटी लड़की में इतनी ताकत है ही इतनी ज्यादा। एक और करो। माँ, तुम जबरदस्त हो। एक और। फिर मैं एक और कर देती हूँ। हाँ। दिव्या प्रकाश। वाह वाह, चांदी जैसा धनुष। वाह माँ, मुझे लग रहा है मैंने जंगल की खुंबी खाई है और नशे में हेलुसिनेशन देख रहा हूँ। तुम आर्यन, तुम प्रिया दीदी पर बिल्कुल गुस्सा मत करना। आखिर उन्हें भी पता नहीं था कि मिस इशिता ऐसे चली जाएंगी। चली गई तो और अच्छा है। माँ जल्द ही वापस आ रही है। उस औरत को फिर से माँ के पास आने मत देना। वो कोई औरत नहीं है, वो मेरी जान बचाने वाली है और उसका एक नाम भी है, इशिता। वरदान ग्रुप के सारे संसाधन इस्तेमाल करो और ढूंढते रहो। जी सर। वाह माँ, तुम बिल्कुल जबरदस्त हो। माँ, थोड़ा और ऊपर उठो ना। वाह माँ। जियो माँ। सर, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मैंने मैडम को आसमान में उड़ते। अरे श्रीमान आर्यन, मैडम और यंग मिस लगता है आगे सड़क कलाकारी कर रहे हैं। सड़क कलाकारी? नहीं, आज दोपहर के भोजन में
जहरीले मशरूम होंगे। धन्यवाद सभी को। शुक्रिया, कुछ दे दो, कुछ दे दो। धन्यवाद, धन्यवाद। नया साल मुबारक, धन समृद्धि। लो। वाह, बहुत सारे पैसे कमाए। कितना बढ़िया है। हाथ मिलाओ। पापा, पापा। आर्यन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गई? और तुमने अभी यह कैसे किया? कुछ खास नहीं, बस अभ्यास से। कैसा लगा? शानदार, है ना? मैंने ढेर सारे पैसे भी कमाए हैं। पुलिस आ गई हमें शिकायत मिली है कि यहाँ कोई निषिद्ध हथियार लेकर घूम रहा है। हे भगवान, किसने पुलिस बुलाई? आन्या, भागो। अरे आखिरकार पहुंच गए। अगर हम और देर से पहुंचते तो मुझे अपनी परदादी से मिलना पड़ता। इशिता, क्या तुम जानती हो कि तुम आन्या को लेकर अचानक चली गईं? मुझे चिंता। तुम मेरी चिंता करते हो? हाँ। ओह, अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है। मुझे पता है, तुम्हारी दीदी प्रिया मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे पास तुमसे शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाने गई थी। आन्या, बैग खोलो। ठीक है। देखो। आर्यन, क्या तुम जल्दी से मेरे साथ शादी कर सकते हो? अगर 1 महीने के अंदर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। माँ, तुम नहीं मरोगी। ये अगर तुम सच में 5 साल पहले वाली औरत हो तो मैं तुम्हारा और आन्या का पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर नहीं भी हो तो भी मैं। अरुण, तुम सही समय पर वापस आए। अभी अभी माँ कह रही थी कि तुम्हारी और सिया की सगाई 10 दिन बाद रखेंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं भी सहमत नहीं हूँ। ये मेरी बात है। मैं गलत थी। अगली बार फिर कोशिश करूंगी। वे दोबारा कैसे वापस आ गईं? सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। क्या तुम नहीं गई थी? फिर भी वरदान परिवार क्यों लौट आए? मैंने ही उसे बुलाया है। अरे, तो तुम वही हो जिसने मेरे भाई और सिया दीदी के रिश्ते को तोड़ा, वह मिस्ट्रेस? रोहन, तुम ऐसा मत कहो। आखिरकार मिस इशिता पहले से ही है के पास आर्यन की संतान। मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। अरे, सिया दीदी, जाने वाला आप नहीं है। भाई, इस औरत ने शादी से पहले ही इतनी हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा बच्चा लेकर तुमसे मिलने आई। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो कुछ सालों में धोखा खाने का डर रहेगा। रोहन अंकल, आपको तो इस चीज को हरा रंग करवाना चाहिए। अरे, तू ये शैतान बच्चा क्या बकवास कर रही है? क्योंकि आपके पैसे न सिर्फ लगभग लूटे जा चुके हैं, बल्कि आपका ऑनलाइन पार्टनर दरअसल किसी और का भी है, और वो भी एक गंदा आदमी है। ट्रांसफर के लिए धन्यवाद रोहन भाई। प्यार तुमसे। सोचा नहीं था कि इस बच्चे की ऐसी विशेष पसंद होगी। तू, मैं और वो गंदा आदमी भी उस बुरी औरत ने ही भेजा है। थोड़ी देर में वो गंदा आदमी एक लिंक भेजेगा, बस उसे क्लिक करो और आपके पैसे पूरी तरह लूट लिए जाएंगे। 1 साल बाद वही गंदा आदमी आपको दुर्गा क्षेत्र में खून बेचने और अंग निकलवाने के लिए धोखे से ले जाएगा। तू झूठ बोल रही है। रोहन भाई, मैंने अभी अभी एक बात देखी है, बहुत मजेदार। एक कार्ड गेम है, जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा कमाओगे। यार, मैं बस तुम्हें ही बता रही हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। सच है क्या? वो लिली एक क्यूट लड़की ही तो है। क्या फिर से उसने सही कहा? रोहन पहले जरूर कहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक ऑनलाइन स्ट्रीमर है। सोचे भी नहीं था कि ये फ्रॉड है। आन्या के कहने के हिसाब से ये सब कुछ सिया से शुरू हुआ था, तो उसी पर खत्म होना चाहिए। मिस सिया, हमारे दोनों फैमिलीज की शादी की बात
वैसे ही दोनों तरफ से दादाजी की जुबानी वादा था, उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। 10 दिन बाद तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। तुम दोनों की बात मुझे पता चल गई है। ये सिया बचपन से मेरी नजरों के सामने पाली बड़ी है। हम उस बिल्कुल जानते हैं, और ऊपर से तुम्हारी एंगेजमेंट की बात तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। तुमने आर्यन की जिम्मेदारी उठाई है, इसी के लिए पहले की बातों पर मैं तुमसे हिसाब नहीं करूंगी। ये 5 करोड़ रुपीस हैं, लो और वरदान फैमिली छोड़ दो। 5 करोड़। अच्छा, तो ये भी एक और पैसे के लिए वरदान फैमिली आई नकली चीज है। नहीं, पापा की माँ आखिर में भी उसी बुरे औरत की वजह से मर जाएंगी। क्या मेरी माँ भी मरेंगी? वो बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? वो आंटी, माफ करना। हालांकि मैं सच में बहुत 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 चाहती हूँ, लेकिन इस 5 करोड़ से भी ज्यादा मैं तुम सबके साथ बर्बाद नहीं होना चाहती। 1 साल बाद बड़ी बेटी सड़क पर भूखा मरना, छोटे बेटे की इम्पोर्टेंट टेंडर डॉक्यूमेंट चोरी हो जाएगी, कंपनी दिवालिया होना और उसमें फंसा जाना, कंपनी का पैसा गलत इस्तेमाल, जेल में मरना, सबसे छोटे बेटे का ऑनलाइन फ्रॉड हो जाना, आखिर में उसी बुरे औरत के हाथों दुर्गा कशेत्रा भेज दिया जाना खून बेचने, और अंग निकलने के लिए खुद भी उसे बुरे औरत का मकसद पता चलने पर सीधे नीचे गिरा दिए जाना। दादी, आपकी जिंदगी कम बची है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या कहा तुमने? माँ, क्या मैंने अभी बच्चे के विचार सुने? क्या वो भविष्य देख सकती है? मैं सचिव वर्मा को कहूंगा प्रिया के बारे में सब कुछ जांचने को। इस बार मैं नहीं होने दूंगा यह फिर से होने। अरे शरारती, मुझे कोसना एक बात है, लेकिन मेरी माँ को कोसने की हिम्मत, मैं तुझसे लड़ूंगा। कुमारी मीरा, आपने एक बच्चे को कैसे दिया ऐसी दुष्ट बातें कहने? तुम ठीक हो? क्या सच बोलना अब अपराध है? एक महिला जो तुम जितनी दुष्ट है, वह हमारे शर्मा परिवार में शादी करने लायक नहीं। अगर नहीं होती प्रेम परीक्षा नजदीक आ रही तो मैं उससे न शादी करके मर जाती। क्या तुम्हें लगता है मैं चाहती हूँ तुम्हारे परिवार में शामिल होना? प्रिया और मैं पहाड़ पर बिल्कुल ठीक थीं। पहाड़ पर हमें कोई चिंता नहीं थी, बस अपने दिन बिताते थे भविष्य बताकर और साधना करके। क्या वह बढ़िया नहीं था? मैं तुम्हारे परिवार में क्यों आना चाहूंगी? मैंने सोचा था हम बस एक दूसरे से जो चाहिए वह ले लेंगे, लेकिन इसकी बजाय मैं तुम सबसे परेशानी झेल रही हूँ। परिवार में 4 होकर भी तुम एक साजिशकर्ता को भी नहीं पहचान पाए और मुझे दुष्ट कहते हो। प्रिया, चलो, तुम्हारा महागुरु वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर माँ मर गई तो मर गई, हम उनकी बातें नहीं सहेंगे। रोहन ने अभी गलत किया, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। 5 साल पहले मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मत जाओ। माँ मत जाओ, मैं नहीं चाहती तुम मरो। लेकिन राहुल, मीरा ने कभी तुम्हें साबित नहीं किया कि वह महिला है जो 5 साल पहले थी। अगर वह तुमसे झूठ बोल रही है तो 5 साल पहले मैंने उसे एक निशानी दी थी। मीरा, तुम्हें याद है? यह मेरा जेड का लॉकेट है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे लगता है एक जेड का लॉकेट था। माँ, जल्दी से ढूंढो इसे। मैं शपथ ले सकती थी मैंने इसे अपने बैग में रखा था। राहुल, जेड का लॉकेट जिसका तुमने जिक्र किया, क्या यह वही है? तुम्हें यह कैसे मिला? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं ही हूँ वह महिला जो 5 साल पहले थी? आर्यन, तुम्हारे कहने वाला तवीज यही है क्या? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने कभी सोचा है कि शायद मैं ही वो 5 साल पहले वाली औरत हूँ? ये तवीज इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? आर्यन भाई, ये तो वही है, तेरा वो तबीज। माँ, ये बिल्कुल आर्यन वाला ही लगता है। अगर तुम सचमुच वो 5 साल पहले वाली औरत हो तो फिर पहले कभी तुमने क्यों नहीं बताया? 5 साल पहले मैं बस वापस आई थी और रुद्रा फैमिली दिवालिया हो गई थी। फिर गलती से तुम्हारे साथ मेरी इंटीमेसी हो गई। मैं जानती थी तुम मुझे पसंद नहीं करते। वरदान फैमिली की बहू के नाम की कंपैरिजन में मुझे ज्यादा डर लग रहा है कि तुम मुझे घृणा की नजरों से देखो। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें दुख दिया है। कोई बात नहीं मिसेस मीरा,
आर्यन के लिए सब कुछ सार्थक है। आरी भगवान, कितना टचिंग है। इशिता, अपनी आंखें खोल कर देख, सफाई से देख। मेरे भाई और सिया दीदी हाय एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम बस एक गलती हो, देखा, वो प्रेम निशानी भी यही है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? धोखेबाज, वरदान फैमिली से बाहर निकलो। माँ, ये तवीज मेरे पास भी एक ऐसा ही है जैसे। कहाँ है? आप लोग देखिए। सच में बिल्कुल एक जैसा है। उसके पास भी है। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? पापा, ये तवीज मेरे जन्म से ही मेरे पास है। ये माँ ने मुझे दिया है। मैंने सोचा ही था ये तवीज इतना परिचित क्यों लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा। आन्या, पापा को दिखा। समय, स्थान, व्यक्ति सब सही बैठ रहे हैं और ये तावीज भी। माँ, क्या वो सच में है आर्यन की बेटी है? क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करवा ले? एरियन, ये दोनों तावीज आखिर कौन सी सच्ची है? मैं आन्या पर विश्वास करता हूँ, वो झूठ नहीं बोलती। भाई, ये बच्चा बहुत अजीब है, उसके चक्कर में मत पड़ना। शायद उन्होंने सिया दीदी की खोज करने के बाद नकली बनाया है। ये तवीज 5 साल पहले आर्यन ने खुद मुझे दिया था, मैं क्यों नकली बनाता? वरदान फैमिली 5 साल से ढूंढ रही है, पर वो आई नहीं। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि मैं और आर्यन शादी करने वाले हैं, तब वो आ जाए? मिस इशिता, आप कहती रही है कि ये बच्चा आर्यन का है, लेकिन आपके पास कोई डीएनए टेस्ट प्रूफ नहीं है। क्या आप डर रही है कि टेस्ट करवाने पर असलियत सामने आ जाएगी? मैं बताना चाहती हूँ पापा और परिवार को कि अगर पापा ने सिया से शादी कर ली तो वो बुरी औरत चुरा लेगी पापा की कंपनी का टेंडर डॉक्यूमेंट, जिससे पापा दिवालिया हो जाएंगे। आखिर में जेल में दुखद मौत होगी, पर मैं बता नहीं सकती, वरना मुझे प्रतिशोध होगा और मैं मर जाऊंगी। बस, आन्या मेरी बेटी है या नहीं, मैं खुद डीएनए टेस्ट करवा कर देखूंगा। मिस सिया, कृपया यहाँ से चले जाए। मैं देखता हूँ कौन मेरा पोती को भगा सकता है। दादाजी, पापा, आप कैसे वापस आ गए? आप तो विदेश इलाज करने गए थे ना? सिया ने अनंत वैद्य से मेरे लिए मंगाई हुई दवाई खा ली है। मैं अब बहुत ठीक हूँ। अगर मैं वापस नहीं आता तो सिया को तुम लोगों ने क्या हाल कर दिया होता, अनंत वैद्य। माँ, तुमने कब पापा के दादाजी को दवाई दी थी? नहीं तो। दादाजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप आर्यन और मिस इशिता पर बिल्कुल गुस्सा ना कीजिए। मैं ही ज्यादा थी। ये शादी नहीं हो सकती, तो छोड़ो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम उनके लिए बात कर रही हो। आज जब मैं यहाँ हूँ तो ये शादी तोड़ने की हिम्मत कौन करेगा? दादाजी, लेकिन आर्यन और मिस इशिता के पास बच्चा है। 3 साल पहले उनकी कार एक्सीडेंट हुई थी। अगर सिया ने समय पर उन्हें बचा नहीं लिया होता तो आज वो जिंदा भी होते। तो समझ गई। आर्यन के पैर 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में खराब क्यों था? सिया ने उनकी जान बचाई है। अगर ये शादी रुक गई तो दुनिया हमारे वरदान फैमिली को कैसे देखेगी? बच्चा रह सकता है, लेकिन ये शादी जरूर होगी। शादी नहीं करनी और आन्या को लेने की हिम्मत, ये तो डकैती है। दादाजी, जब सिया की माँ को हार्ट अटैक आया था तो मैंने वरदान की सारी संसाधन लगाकर उनके लिए मैचिंग डोनर ढूंढा था। मैं ही रात भर विदेश से सबसे अच्छे डॉक्टर्स का टीम लाया था उनकी जान बचाने। इन सालों में शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने रुद्रा फैमिली को इतने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। उनके लिए फिर से खड़ा होना, अगर शुक्रिया अदा करने की बात है तो इन सालों में मैं सब चुका हूँ। ये जान बचाने का कर्ज तुम कैसे चुकाओगे? अगर तुमने इस औरत से शादी करने की हिम्मत की टू रैंड मेरे वरदान फैमिली से बाहर निकल जाओ। अगर तुम इससे शादी करोगे इस औरत को टू रैंड वरदान परिवार से बाहर निकल जाओ। पापा, पहले बैठिए। दादाजी सिर्फ परिवार की इज्जत की परवाह करते हैं, मेरे विचारों के बारे में कभी नहीं पूछा। तुम बुजुर्ग, मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि तुम्हारे घर में आने की जिद करूँ। बस 5 साल पहले मैंने आर्यन के साथ कर्मा जुड़ गया। अब बस शादी हो जाए और कर्मा पूरी हो जाए तो मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं वचन देती हूँ। पहला दिन शादी, दूसरे दिन ही तलाक, तीसरे दिन मैं पहाड़ों में वापस चली जाऊंगी। ऐसे सब खुश हो जाएंगे ना? इशिता, क्या तुम मुझे एक होटल समझती हो? जैसे चाहे आओ, जैसे चाहे चले जाओ। मैं बस ये देख रही थी, तुम्हारे घर वाले खुश नहीं है, लेकिन शादी नहीं भी नहीं हो सकती। अगर मैं मर गई तो आन्या कामा नहीं रहेगी। पापा, शादी तो आखिरकार दोनों तरफ से प्यार की बात होती है। शायद हम थोड़ा और सोच ले। मैं पहले हाई सेक्रेटरी शर्मा को भेज चुका हूँ मेरा और आन्या का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए।
आन्या आखिर मेरी बेटी है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और सिया की बात, मैं उससे शादी करने वाला नहीं हूँ। दादाजी, पापा। दादाजी, पापा। दादाजी, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। ठीक है पापा। दादाजी, पहले एम्बुलेंस का इंतजाम करो। जल्दी। सिया, तुमने मेरे दादाजी को क्या खिलाया? मैन। तुमने अभी उसे क्या खिलाया? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वरदान फैमिली में शादी करने में, वरदान फैमिली का सब कुछ हासिल करने में। तुम्हें बस एक काम मेरे लिए करना होगा। तुम कौन हो? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? इस बात से कि मेरे पास राजेश को ठीक करने की दवाई है। ये दवाई राजेश की बीमारी को बुरा कर सकती है, लेकिन साथ है ये आदत बना देगी। बिना तुम्हारी दवाई के वो जिंदा रहना से बेहतर मर जाएगा। जब तुम फिर मिलोगी टैब, मैं खुद तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो वो बुरी लड़की दवाई किसी और से ली थी। ये दवाई खाने से पापा के दादाजी को आदत पड़ जाएगी। ये किसी को मार सकती है। ये जहर है, सिया के साथी भी है। माँ, ये बीमारी की दवाई नहीं है। इशिता, दादाजी अभी खतरे में है। उन्हें तुरंत दवाई चाहिए। इलाज में देरी हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? पहले अपनी फिक्र करो, अच्छे से सोचो। तुमने जो इस्तेमाल किया था वो दवाई थी या जहर? क्या तुम सच में वैद्य हो? मुझ पर विश्वास करो। आन्या, अभी उसका आत्मा कमजोर है। माँ ने बस थोड़े समय के लिए उसकी आत्मा को बंद रखा है। अब आगे सब तुम पर निर्भर है। हाँ माँ, मुझ पर छोड़ दो। माँ, मैं अभी जाती हूँ यमलोक से आदमी छीन लेने। कौन है जो यमलोक में बिना अनुमति के घुसने की हिम्मत करता है? तुम लोग मेरे परदादाजी को वापस लौटा दो। मेरे इलाके में ऐसा उद्दंडता दिखाने की हिम्मत तेरी बड़ी हिम्मत है। आकाश पाताल में मेरी क्या हिम्मत नहीं होगी, बल्कि तेरा यह पाताल लोक मेरे परदादाजी की आत्मा को पकड़ने की हिम्मत कैसे करता है? दिव्य आत्मा किस अंधे की आंख फूटी है जो उसे परेशान कर रहा है? तुमने क्या कहा था? जब तुमने उन्हें मार ही दिया है तो मुझे नहीं मारना। हाँ, और वो खुद ही मेरे पाताल लोक में आया था। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उस आदमी को ले जाती हूँ। मेरे पापा माँ हमारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। ले जाओ, अभी ले जाओ, जल्दी जाओ, मुझे भी काम है, आगे विदा नहीं दे सकता। यमराज, ये तो बस एक कुछ साल की छोटी सी बच्ची है। आपने उसके लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? ये तो दिव्य आत्मा है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। अगर वो अकेली होती तो मैं निश्चित रूप से नहीं डरता, लेकिन उसके पीछे तो अनगिनत देवता खड़े हैं। पाताल लोक का शांति बनी रहे। मैं कोई अनावश्यक विवाद नहीं चाहता। महल वापस चलते हैं। माँ, जल्दी दादाजी को अस्पताल पहुँचाओ। यह बच्ची तो एक झूठी है, तुम उस पर भरोसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे दादाजी की यह हालत, हमें एम्बुलेंस का इंतजार करना होगा। आन्या कैसी रही? माँ, मैं ठीक हूँ। पर दादाजी वापस आ गए हैं। दादाजी, आप उठ गए। पापा, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक कोइंसिडेंस है। दादाजी, आप उठ गए, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे क्या हो गया? पापा, आप खून उखड़कर बेहोश हो गए थे। हाँ, सही बात है। वैसे मिस इशिता और आन्या ने आपको बचाया। आप दोनों का शुक्रिया। पिछले समय मैंने आपको दुख दिया। कोई बात नहीं, बीमारों की सेवा करना वैद्य का कर्तव्य है। मैं और आन्या खुशी से आपकी मदद की। और वैसे भी आप टुआरियन के दादाजी हो, आपकी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब आपको अच्छे से आराम करना है। उनका शरीर कमजोर है, बिल्कुल भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए जिससे मन को नुकसान पहुंचता है। पर वो दवाई तो सिया ने नहीं दी थी, अनंत वैद्य से मांग कर लाई थी।
सिया, तुम्हें पक्का है कि ये दवाई अनंत वदे ने तुम्हें दी थी? बिल्कुल, जरूर, वो ताकत जीन वाली दवाई है। क्या ये मुमकिन है? मैं दादाजी को नुकसान पहुंचाऊंगी। अगर वो नहीं होती तो आन्या को इतनी अपनी दिव्या शक्ति नहीं लगानी पड़ती। यूज एक सबक जरूर सिखाना है। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहले तुम ही आया सिखाओ। इस दवाई का नाम है अमृत बूटी। कमजोर शहरा वाले इंसान को खिलाने पर वो ताकत जरूर देती है, लेकिन उसका आदत भी बन जाती है और मन को नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक सेहतमंद इंसान ने खाली तो उसका दिमाग घूमने लगेगा और शहर में गर्मी महसूस होगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसा है? अब तुम्हें महसूस हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं? दवाई का असर शुरू हो ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वरदान फैमिली को शक हो जाएगा। मिसेस मीरा, ये शादी दादाजी ने और मेरे दादा ने तय की थी। मैं भी आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती। मुझे विश्वास है कि आर्यन सच्चाई सामने लाएंगे। आज मेरे पास काम है, तो मैं चलती हूँ। ये चली गई। मतलब फिर से आन्या ने सही बोला? तुमने क्या कहा? क्या तुम भी उसके ख्याल सुन सकती हो क्या? और तुम लोग? हाँ, हम सब सुन सकते हैं। तो फिर जो उसने बोला, प्रिया दीदी सड़क पर भूखा मरेगी, तुम जेल में मरोगी, रोहन टेलीकॉम फ्रॉड का शिकार हो जाएगा खून बेचने और अंग निकलने के लिए। क्या ये भी सच्चाई है? माँ, लगभग सही। पहले जिस सिया के बारे में आन्या ने बोला था वो सब बातें सच हो गई है। सिया बिल्कुल भी उतनी आसान नहीं है जितना हम सोचे थे। माँ, आगे से इशिता और आन्या के सामने बात करते वक्त ध्यान रखना होगा। क्या बात कर रहे हो आप लोग? भाभी? मैं थोड़ा जोर से बोल गया था। मैं खुद को ही 2 थप्पड़ मार लेता हूँ। वो भाभी, आन्या, चेहरे देखकर भविष्यवाणी इतनी सही बताती है। क्या यूज फिर से मेरी भविष्यवाणी बताने के लिए कह सकते हो? मेरी गर्लफ्रेंड क्या? रोहन अंकल, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ना ही। नहीं माँ, वो बुरी औरत पापा के ऑफिस में गई है टेंडर डॉक्यूमेंट चुराने, और वो लोग बच्चों के लिए अनुचित काम कर रहे हैं। तो फिर इंतजार क्या कर रहे हो? चलो पकड़ने चलो। चलो। धत तेरे की, मैंने एंटीडोट तो खा लिया था, फिर भी यह काम क्यों नहीं कर रहा है? चचेरे भाई, परसों की टेंडर बैठक का टेंडर दस्तावेज। भाभी, तुम चचेरे भाई के ऑफिस में क्या कर रही हो? दूर हो जाओ। कितनी गर्मी है। भाभी, तुम ऐसा मत करो। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम अगर आगे बढ़े, मैंने पुलिस को बुला लिया है। चेयरमैन, घात लगा है। भाभी, मुझे तुम्हें बहुत पहले से पसंद है। वैसे भी तुम्हारी और मेरे भाई की शादी अभी हुई नहीं है। तुम मेरे साथ चली आओ। दिन दहाड़े इतना उत्तेजक खेल खेल रही हो? दोनों में वाकई बहुत शौक है। नहीं आर्यन, उसने मुझे मजबूर किया था। बदचलन औरत, तुम तो उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। कजिन, साफ तो है कि वही थी जिसने पहले मुझे ललचाया। मेरे ख्याल से तुम दोनों एक ही गिरोह के हो। आन्या, जल्दी देखो, क्या यह शख्स और सिया एक ही गिरोह के हैं? तुमने कहा था ना कि मुझे वरदान फैमिली में शादी करने में मदद करोगे। अब आर्यन रद्द करने वाला है मेरी शादी। अब आगे क्या करना है? एरियन की टेंडर डॉक्यूमेंट चुरा लो ताकि वो निविदा की पात्रता खो दे। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं मिली तो वरदान फैमिली का वो बूढ़ा खुद ही उसे हटा देगा, सीईओ के पद से हटा देगा। इस स्थिति में घूमने के लिए उसे तुमसे ही शादी करनी पड़ेगी। तुम असल में कौन हो?
तुम्हारी शर्त क्या है? तुम्हें मेरा परिचय जानने की जरूरत नहीं है। जब तुम वरदान फैमिली में शादी कर लोगी तो इशिता की मौत भी नजदीक होगी। ये द मास्टरमाइंड है, वो माँ को जानता है। द मास्टरमाइंड माँ को जानता है। अरे चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? माँ, वो वाकई एक साथ नहीं थे। आर्यन, मुझ पर भरोसा करो, मैं उसके साथ सच में कुछ नहीं थी। बस तुम जाओ। आर्यन, अभी तक क्या देख रहे हो? यही बैठकर दावत खाओगे? चलो, और तुम जाओ यहाँ से। मारता हूँ तुम्हें, अभी भी नहीं जाते। मेन, तुम सच में अशुभ है। ये सिया, दीदी और मैं पहले इतना भरोसा करते थे उस पर। एरियन, ए फ्लैट क्या करेंगे? परसों है फ्यूचर बायोटेक का टेंडर मीटिंग। टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, यूज बदलना मुमकिन नहीं। लेकिन सिया अगर तुम्हारे ऑफिस तक आ गई है तो पक्का उसने 20 प्राइस देख ली होगी। तो क्या हम लोगों का जीतने का चांस नहीं रहा? वो आर्यन, वो क्या टेंडर मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्या? क्योंकि ये एक ही मौका है जिसे मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। मिस इशिता, आपको मालूम नहीं, इस टेंडर का प्रोजेक्ट है जीन रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ आर्यन को फिर से चलने का मौका मिलेगा और साथ ही यूज मिलेगा वरदान ग्रुप की विरासत। दादाजी को आर्यन से कभी पसंद नहीं था, वो कंपनी चाचा जी को देना चाहते हैं, लेकिन आर्यन की क्षमता के कारण उन्हें कभी शेयर्स हासिल करने का मौका नहीं मिला जब तक आर्यन का एक्सीडेंट नहीं हुआ। दादाजी ने कहा कि आर्यन अगर फिर से नहीं खड़ा हो सकता तो फिर दीदी, भाई क्या है जो नहीं कह सकते? भाभी, मेरे चाचा और उनका परिवार पहले कंपनी के शेयर्स के लिए लड़ते थे, बहुत गंदे तरीके इस्तेमाल करते थे, लेकिन भाई ने सबका हाल निकाल दिया। अगर ये टेंडर हार गए तो ना सिर्फ मेरे भाई के पैर फिर से चलने के काबिल नहीं रहेंगे, चाचा जी को वरदान मिल गई तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। आर्यन, तुम्हारे दादाजी ने कहा था 3 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, सिया ने तुम्हें बचाया था, तो आज क्यों वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि पापा के पैर वो बुरी औरत पापा के चचा के साथ मिलकर बिगाड़ दिए। तुम क्या कह रही? आन्या, तुम कह रही हो कि मेरे पैर की चोट सिया और मेरे चाचा के परिवार ने की थी? आन्या, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? पापा, 3 साल पहले उस रात क्या वो बुरी औरत का जन्मदिन था? हाँ, उस वक्त सिया का जन्मदिन था। क्योंकि हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त थे, मैं दादाजी और मेरे चाचा के साथ उसके जन्मदिन के पार्टी में गया था। तो सही है। उस पार्टी में क्या तुम्हारे चचा के बेटे ने लोगों को तुम्हें शराब पिलाने के लिए कहा? फिर वो बुरी औरत तुम्हें एक प्याला नशा उतारने की दवाई ला कर दी। वाह, तुम ये सब भी जान सकती हो? उसके बाद तुम गाड़ी चलाकर घर जा रहे थे, क्या तुम्हें चक्कर आने लगे थे? फिर तुम्हारा होश ही उड़ गया था। उस नशा उतारने की दवाई में कुछ मिला हुआ था। इसलिए यूं इस रात सिया इतनी जल्दी एक्सीडेंट के स्थान तक पहुंची थी। एरियन, अस रात तुम्हारी गाड़ी का दशहचाम कहाँ गया? याद है, उसने कहा था कि वो एक्सीडेंट में खराब हो गया। एक्सीडेंट के स्थान पर भी वो नहीं मिला। उस वक्त मेरे भाई के पैर में चोट आई थी, सब परेशान थे। उस वक्त डैश कैम का क्या सोचते? आन्या, तो अब वो और मेरे चाचा माल बांटने में नहीं मिल रहे, ऐसे लग रहा है बुरी औरत को कोई और साथी मिल गया है। उसने एक बार आर्यन की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो काफी नहीं है। ए फ्लैट, वो आर्यन के एकमात्र ठीक होने के मौके को भी बर्बाद करना चाहती है। मैं अभी उसके घर रुद्र फैमिली के पास जाती हूँ। दीदी, थोड़ा शांत हो जाओ। आन्या ने कहा है कि ये काम उसने अकेली नहीं किया। अगर अब हम अपनी पहचान उजागर करते हैं तो इस बार मुझे निशाना बनाया गया, अगली बार तुम लोग होंगे। तो अब हम क्या करें? टेंडर की मीटिंग में जाना है। मेरे पास उन्हें बाहर लाने का तरीका। मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट तुम्हें भेज दिया है, लेकिन 3 दिन बाद आर्यन स्वयं मीटिंग में आएगा। उस वक्त वो मुझ पर शक तो नहीं करेगा ना? तो वरदान परिवार को निशाना बनाओ, यूज रोके रखना। तुम्हारी बातें मुझे नहीं सुननी। मुझे टू इशिता के साथ वो बच्चा चाहिए। आन्या, तुम कब इतनी बड़ी हो गई? निचोड़ने में अच्छा लग रहा है। आर्यन, तुम कैसे आ गए मेरे कमरे में?
पेरेंटिंग टेस्ट परिणाम आ गए हैं। आन्या मेरी बेटी है। तो क्या तुम समझा सकती हो 5 साल पहले तुम क्यों चुपके से भाग गई? मैं हालांकि किताबों के बॉस बहुत माहिर होते हैं, पर असल जिंदगी में उनसे मिलने पर सिर्फ भागने का मन करता है, खासकर उन पुरुषों से जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। अगर नहीं भागी तो बिस्तर पर थक कर मर जाऊंगी। 5 साल पुरानी बातें याद करने की जरूरत नहीं। अगर सचमुच याद आ रही है तो मैं उन्हें दोबारा जी सकता हूं। नहीं धन्यवाद, मुझे भी ज्यादा याद नहीं आ रही। 5 साल पहले मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे पहाड़ों पर वापस जाकर तपस्या करनी थी। और एक बात, क्या अब कर्मा बंधन आने वाला नहीं है? इसलिए मुझे वापस आना पड़ा तुमसे शादी करने के लिए। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? चूंकि हमारी शादी तय है तो क्या हम कानूनी पति पत्नी नहीं हैं? मान लो। चूंकि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए ही बनी हो तो मैं अपने पति के कर्तव्यों को जल्दी क्यों न निभाऊं? कौन से कर्तव्य? शरीर अर्पित करना, वचन। वाह माँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वाह, आन्या जान की पोशाक बहुत सुंदर है। श्रीमती मीरा, धन्यवाद मुझे और आन्या को इतनी खूबसूरत पोशाकें तैयार करने के लिए। अगर तुम मुझे और आन्या को हर दिन इतने सुंदर कपड़े पहनने दो तो तुम हम माँ बेटी को मुफ्त में खाने पीने की चीजें भी दे दो, फिर भी हम राजी हैं। तुम तो अपना नुकसान नहीं होने देती। अरे हाँ आर्यन, तुम उस नीलामी में मुझे क्यों ले जा रहे हो? तुमने ही तो कहा था द मास्टरमाइंड को पकड़ने से पहले हम शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपराधी पकड़ने ले जा रहा। अरे हाँ, मेरे गुरु ने कहा था मेरे भाग्य में धन की कमी है। अगर शादी से पहले तुम दिवालिया हो गए तो मेरा कर्मा बंधन भी नहीं टूट पाएगा। हमें पहले बुरे लोगों को पकड़ना ही होगा। सच में कर्मा बंधन नाम की कोई चीज होती है? बिल्कुल, हम योगी कर्म के चक्र में विश्वास रखते हैं। 5 साल पहले तुम्हारे और मेरे बीच कर्म का बंधन बना, इसीलिए आन्या का जन्म हुआ। मेरे गुरु ने कहा है आन्या एक दिव्या आत्मा है, वह एक शुभ तारा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से तुम और आन्या हमारे वरदान फैमिली में आई हो, तुम्हारे दादाजी भी ठीक हो गए हैं और एरियन की टांग भी ठीक हो गई है। मेरे ख्याल से ये हमारे वरदान फैमिली के पिछले जन्म के पुण्य का फल है जो हमें तुम लोगों से मिला। दादी, आन्या तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। वैसे दादी, रोहन अंकल कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि आज पापा और माँ व्यस्त हैं, तो वे मुझे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। वो तो सुबह सुबह एक फोन आया और चला गया, पता नहीं कहाँ गया। आन्या, दादी तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चले, ठीक है? हाँ। नहीं, रोहन अंकल खतरे में है। यह कहा है? मैंने क्यूंग क्यूंग के साथ होटल में मिलने का वादा किया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? रोहन भाई, आखिरकार मुलाकात हो गई। क्यूंग क्यूंग, आ तुम कौन हो? स्किन बदल दी तो तुम्हें पहचान ही नहीं आ रहा? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? कि ऑनलाइन रिश्तों में खतरा होता है। बेवकूफ, पिछली बार जो गेमिंग लिंक भेजा था तुमने क्लिक ही नहीं किया। मुझे लगा था कि अब तुम्हें फंसा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमने मुझसे ऑफलाइन मिलने की हाँ कर दी। लेकिन तुम खुद जाल में फंस आए। बिल्कुल सही। भाइयों, अंदर आ जाओ। सच कहूं, तुम्हारे भाई ने किसी और की कमाई का रास्ता रोक दिया है। मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। वो सब पहले से प्लान किया गया है। ये ढोंगी, मेरे साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगा। अपने भाई को फोन लगाओ। पैसे लेकर अकेले आए तुम्हें छुड़ाने। याद रखना, बिल्कुल अकेले आए। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। सपने देखो, मैं मर जाऊंगा। नहीं करूंगा, यह फोन नहीं करूंगा। आन्या, जल्दी। पापा ठीक सामने हैं। जल्दी गाड़ी चलाओ।
अरे वाह, बड़े गुस्सैल हो तुम। दोस्तों, पहले ये लड़का का एक पैर तोड़ दो, फिर देखते हैं कितना गुस्सा रहता है। पास मत आना, पास मत आना। मैं वरदान फैमिली से हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वरदान फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। छोड़ो मुझे। रुको। भाभी, मुझे बचाओ। मीरा, मीरा, मुझे बचाओ। तो तुम राहुल कुमार हो? राहुल, मीरा, मुझे बचाओ। मैं फिर कभी ऑनलाइन डेटिंग नहीं करूंगा। मीरा। चुप रहो, रोना बंद करो, यह शर्मनाक है। मेरे भाई को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो? जरूर। श्री कुमार, पहले अपना एक पैर तोड़ो, फिर 3 करोड़ रुपए जोड़ो। देखते हैं आपकी ईमानदारी, श्री कुमार। अरे क्या तुम्हें पता है मैंने उसे पूरी तरह ठीक करने में कितनी आध्यात्मिक शक्ति लगाई, और अब तुम उसे अपाहिज करना चाहते हो? तुम मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो? चुप रहो, मैं सोच रही हूँ बाद में क्या मुझे उन्हें क्षैतिज काटना चाहिए या ऊर्ध्वाधर? शांत हो जाओ, यह कानून और व्यवस्था का समाज है। ठीक है, तो फिर बाद की नीलामी थोड़ी देरी से हो सकती है। दिखावा, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। दोस्तों, उनके पैर मत तोड़ना, बस उन्हें बांध दो। ग्राहक ने कहा था कि उन्हें जिंदा ले जाओ।